हमारे साथ मिंजर मेले में जुड़ चुके हैं वीरेंद्र चौधरी जी, जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मिंजर मेला और उसके बारे में क्या है। नमस्कार वीरेंद्र जी। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया टाइम्स चैनल, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, स्वागत तो आपका है। आपने मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद जी। अच्छा वीरेंद्र जी, पहले तो हमें ये बताइए, जो ये मिंजर मेला आपके जमानाबाद में होता है, पहले ये बताइए कितने सालों से चल रहा है, इस मेले के पीछे क्या विशेषताएं हैं, ये संस्कृति और परंपरा को किस तरह से जोड़ता है, काइंडली ये बताइए। देखिए ये मेला करीब कुछ 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी पूर्व मंत्री चौधरी विद्यासागर जी स्वर्गीय और उनके सहयोगी जो गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहे हैं, सबका सहयोग यहाँ पर रहा। और जो एक मिंजर मेला पहले जब आप देखें पूरे हिमाचल में चंबा में होता था, तो उनकी कुछ ऐसी सोच रही कि क्यों ना इस तरह का मेला हमारे क्षेत्र में मनाया जाए। तो उस मेले को उन्होंने उसकी नींव रखी, शुरुआत किया। जब शुरुआत की गई थी तो आप समझते हैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक इसको 3 दिवसीय शुरुआत करके अब मेला शुरुआत हुआ। मेला अच्छा से चलता रहा और धीरे 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 करते मेला बढ़ता रहा। और आज हम 2026 में आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरा आसपास देखे तो आप देखेंगे कि कितना भव्य मेला आज ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय मेला जो था पहले, अब ये बढ़कर 7 दिवसीय हो गया है। तो ये मेला जब 7 दिवसीय हुआ तो इसमें किसी बाहर के व्यक्ति नहीं, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय हमारे गांव के बाशिंदे हैं, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, इनका बहुत सा सहयोग रहा है। क्योंकि छोटी चीज को देखना, उस पर काम करना, करीब 1 महीना पहले यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे झूले लगे हैं, कुछ और दुकानें लगी हैं यहाँ पर, कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं। मतलब ऐसा करना है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मैं इन मेला कमेटी के गांव के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस मेले को, जो कभी 40 वर्ष पहले शुरू हुआ था, आज इसको आपने सहेज के रखा है। अच्छा, जिस तरह से ये मिंजर मेला अभी चंबा में भी होता है, अभी जवानाबाद में भी स्टार्ट हो चुका है, तो काइंडली आप 24 इंडिया टाइम्स के दर्शकों को ये बताइए कि जो मिंजर मेला है वो संस्कृति और परंपरा को किस तरह से जोड़ता है। देखिए जैसे मेला, आप शब्द जानते हैं, मेला मिलना। अब कई बार देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम गांव में रहते हैं, जब भी घर में रहते हैं तब भी कई बार इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो गांव में भी कई बार किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। जब मेला होता है तो कई बार हमारी जो गांव की जो बेटियां बाहर ब्याही हैं, वो भी अपना मेला देखने के लिए आती हैं। कई बार जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपने मेले के बहाने से गांव में आते हैं। और जो लोग कभी वर्षों से नहीं मिल पाते हैं, महीनों से नहीं मिल पाते हैं, या मन में थोड़ा मन मुटाव रहता है, तो वो मेला में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये जो एक मिंजर शब्द है, देखिए मिंजर शब्द, जैसे हम मिंजर बनाते हैं, पहले इसको हाथ से बुना जाता था, अब इसको अब रेडीमेड भी मिलती है, हाथ से भी बनाते हैं, तो मिंजर बनाते हैं। पुरानी संस्कृति को उन्होंने संजो के रखा है। पहले महिलाएं घर पे वो बुन कर बनाती थी। वो मतलब वो एक थोड़ा थोड़ा प्रारूप समय से बदलता जरूर है, और वो संस्कृति, वो बेसिक्स जो है वो सेम रहते हैं। तो उनको बेसिक्स को सेम रखते हुए मेले को सहेज कर रखा गया, इस संस्कृति को सहेज कर रखा गया, इसको और बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है ये अपने आप में जो मेला शब्द है, जैसे मैंने कहा, तो मेल का शब्द है, मेल मिलाप का शब्द है, जिसको अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ये भी सुनने को मिला है कि आप और भी कई क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, तो जिस तरह से ये भी सुना गया है कि आप एक बीएड कॉलेज भी चलाते हैं, तो 24 इंडिया टाइम्स के माध्यम से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा के साथ परंपरा और संस्कृति की शिक्षा भी देनी अनिवार्य है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे हम एक बात करते हैं कि धर्म और राजनीति, तो राजनीति में जब तक धर्म नहीं होगा तो राजनीति कैसी? और जब तक संस्कृति में शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कृति जब जुड़ती है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मुझे लगता है जैसे कि अभी मुझे इसको जोड़ना तो नहीं चाहिए, पर जैसे अभी हमारी एक नई जनरेशन आई है, जेन तो जेन का आपने एक थोड़ा सा भी रूप पिछले दिनों देखा होगा। तो मुझे लगता है वो एक संस्कारों की कमी है। तो जब हम मेला में आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, मुझे लगता है शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना और उसके साथ संस्कार पैदा करना, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये अपना मैक्सिमम समय जो है मोबाइल्स पर व्यतीत कर रही है। और मोबाइल तो आप देखिए, ये टू एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। इसको अच्छे तरीका से प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा हमारी ज़िंदगी में लेकर जाएगी, गलत नेगेटिव लेकर जाएंगे तो नेगेटिव ले जाएगी। तो मुझे लगता है ये
पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। और ना सिर्फ बच्चे मोबाइल्स तक सीमित रहें, उनको ग्राउंड में लाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो आपने देखा, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो जब 9वीं 10वीं क्लास में होते थे तो दाढ़ी मूछ और लंबे चौड़े होते थे। अब बच्चों की थोड़ी हाइट भी देखने में कम मिल रही है, फिजिकली फिटनेस भी कम दिख रही है। तो यहाँ में जितने कोचेज आए हैं, जितने लोग ये गेम्स करा रहे हैं, इनका भी इसमें बहुत सहयोग है कि वो बच्चों को ग्राउंड में लाते हैं। और जो बच्चे ग्राउंड में आते हैं, खेलते कूदते हैं, वो नशे की ओर नहीं जाते हैं। तो संस्कृति, नशे की ओर नहीं जाना, अपने आप को फिट रखना, जिम में जाना, मेले में आना, अपने आप को गेम्स में इन्वॉल्व करना, ये आपस में सारे एक बहुत अच्छा संजोग है। अच्छा, अभी आपने एक शब्द चुना, राजनीति। तो जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो आप हमें बताइए, जिस तरह से चुनाव भी आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आगे रणनीति किस तरह से रहेगी और किस तरह से आप आगे हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार लाने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो ये जो उपयुक्त मेले का समय है, उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ प्रदेश का। मैं अभी इससे पहले पंजाबी में सकत्तर कहते हैं और हिंदी में प्रदेश मंत्री और प्रदेश सचिव रहा हूँ, और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और जो हमारा एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ होता है उसका प्रदेश का सह संयोजक भी हूँ। तो ये कई जिम्मेवार और पहले भी निभा चुका हूँ। तो हमारा तो प्रयास ये रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस चीज़ को हम लेकर चलें। और लोगों तक जो जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वर्तमान समय में, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को हमें पहले मिलती रही हैं, जो वर्तमान में नहीं मिल पा रही हैं। मुझे लगता है वो जो जिनसे वंचित रह गए हैं, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऑफिस बंद कर दिए उनको रीओपन करने का हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और हिमाचल का जो एक इन दिनों मैं कह सकता हूँ काफ़ी पीछे हम इसको लेकर देख रहे हैं कि गया है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम इसको आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हमारा प्रदेश हो गया है। जो हमारा जो लोन था, जो हमने हिमाचल पर था, 75,000 करोड़ के करीब था, 70-75, अब वो 110-15 करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो ये ऐसी जो भी 3 साल में जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आना जो अब लोग त्राही त्राही कर चुके तय है। मेरा आपसे क्वेश्चन राजनीति के ऊपर पूछने के पीछे एक महत्व था कि मैंने किसी से सुना था कि कहते जो लोग राजनीति में या बिलीव नहीं करते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन पर कहते गधे राज करते हैं। तो चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबको राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो चलते चलते आप हमारे 24 इंडिया टाइम्स चैनल की ओर से युवाओं को या देशवासियों को क्या संदेश? राजनीति का हो, चाहे वो खेल का हो, मुझे लगता है शिक्षा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चे राजनीति में भी भाग लें, खेलों में भी भाग लें, और देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। हर दृष्टि से देश को एक दिशा की ओर लेके जाएं। मेरा जो संदेश बच्चों के लिए है, सीधे सीधे यही है कि बच्चे अपना पढ़ाई के साथ साथ ये जो आजकल बहुत विषय जो हमारे सबके ध्यान में है, चिट्टे का, नशे का, इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। क्योंकि मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि बेटा अगर आप इसमें जाते हो तो इसमें सिर्फ जा सकते हो, ये ऐसा द्वार है जिसमें एंट्री एंट्री तो हो जाती है पर निकलना नहीं हो पाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में मौत निश्चित है। तो मैं उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से भी वो नज़र रखें, और बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे की ओर अपना ध्यान ना लेकर जाएं। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके माता पिता आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे पहले उनसे डिस्कस करें। गांव के प्रधान जो होते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो अगर आसपास कोई ऐसा बच्चा देखें या कोई ऐसा ड्रग पेडलर देखें तो पुलिस को समय पर सूचित करें, और नशे को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं। और इसके साथ साथ मेरा मैसेज ये भी है कि जो बच्चे यहाँ पर यूथ है वो रक्तदान की ओर जरूर ध्यान दें। हमारे जीवन में कभी भी रक्त की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डिलीवरी है, एक्सीडेंट है, या अनेमिक है, कुछ और कई जगह जरूरत पड़ जाती है, या कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है। तो जब जरूरत पड़ती है तो हम गाँव में किसी और की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में, वो रक्तदान कर सकता है WHO स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो वो रक्तदान जरूर करे, और उससे कैंसर जैसी और ऐसी कोई स्किन के डिजीज, ऐसी कई बीमारियां वो कटती हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। हर 3 महीने में एक व्यक्ति जो मेल है वो रक्तदान कर सकता है, हर 4 महीने में एक महिला रक्तदान कर सकती है। तो सबको रक्तदान की ओर ध्यान देना चाहिए। जब आप रक्तदान करेंगे तो आप नशा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने शराब पी होगी तो अगले दिन डॉक्टर आपका ब्लड नहीं लेगा। आप चिट्टा लेते होंगे तो उसमें आ जाएगा, आपका रक्त नहीं लगेगा। तो रक्तदान की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसकी ओर मैंने अभी अभी कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ।
वीरेंद्र जी, 24 इंडिया टाइम्स न्यूज की टीम को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।